Hello everybody, welcome back to my channel Tarot with Angels। हरिओम तत्सत। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आइए देर नहीं करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्सन को आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, क्या आपके उसकी लाइफ में नहीं होने से कोई फर्क पड़ता है? क्या उसे दुख है इस चीज़ का कि आप उसकी लाइफ में नहीं हो? क्या वो आपको मिस करता है? क्या आपके उसकी लाइफ में नहीं होने से उसे किसी तरीके का मलाल है या अफसोस है? इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग जनरल ही होगी, जितना आपसे मैच करे आप उतना ही लीजिएगा। तो आइए डिवाइन से प्रे करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। फॉर सम रीजन ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में थोड़े से परेशान चल रहे हैं। परेशान क्यों है? कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसे पर्सन से इनकी अभी दूरी है जो इनके लिए इम्पोर्टेंट था और जिसके साथ इस पर्सन की फीलिंग्स जुड़ी हुई थी। वो उसको प्यार करते थे, तो उसके नहीं होने से, लाइफ में नहीं होने से, ये अपने स्पेशली पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा अम, ऐसा लगता है ना कि इनका पर्सनल लाइफ कभी भी अच्छा क्यों नहीं चलता है। क्या ये डेस्टिन्ड है कि इनका कभी भी पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं चलेगा? ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो ज़्यादा लाइफ में और क्या है, लाइफ इसको, इस पर्सन को और क्या ऑफर कर रहा है, उस चीज़ की तरफ ज़्यादा नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बल्कि उस चीज़ की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ज़्यादा उनका ध्यान है जो पर्सन मिस हो गया है, जो रिश्ता मिस हो गया है, जो रिश्ता अब इनकी लाइफ में नहीं है, या फिर किसी कारण से वो पर्सन जो है इनको इग्नोर कर रहा है और उतना वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को अनलकी मान रहे हैं व्हेन इट कम्स टू पर्सनल रिलेशनशिप। एक पार्टनर उनकी लाइफ में इस वक्त नहीं है। ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है, पर थोड़ा मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं। तो ये दोनों के लिए देखिए हो सकता है। ये जो एनर्जी आई है ये या तो आपके लिए डायरेक्टली है, आप इनकी लाइफ में नहीं हो, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, या आप भी अब इनको, आपने इनको चेज करना बंद कर दिया है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पहले जो प्यार आपने दिखाया था, फिर वो प्यार क्या था? आपने क्यों फिर उतना इस पर्सन को प्यार किया, उतना उसकी केयर की? तो शायद ये समझ रहे होंगे कि कुछ उनकी तरफ से ऐसी चीज़, कोई ऐसी घटना घटी है, कुछ इन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया जिसका आपके दिल को ठेस पहुंची है। और आपको भी ये फील हुआ है, जैसे वो फील कर रहे हैं वैसे ही आपको भी फील हुआ कि भाई हम भी ये सब चीज़ें डिजर्व नहीं करते थे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो एनर्जी है वो शायद किसी ऐसे थर्ड पर्सन की, अगर आप में से किसी के पर्सन किसी और के साथ अगर शादीशुदा है, इनकी एक वाइफ है, वो शायद अभी इनसे बात नहीं कर रही है, या फिर कोई इनका कमिटेड और स्ट्रॉन्ग रिश्ता किसी के साथ था, तो उस पर्सन ने भी जैसे इस पर्सन को ऐसा बोला है कि तुम, अगर उसको पता चल गया होगा आपके बारे में, या फिर ऐसा लगा होगा कि ये चीट करते हैं, या ये झूठ बोलते हैं, या ये सीक्रेट्स रखते हैं अपने पार्टनर से, तो जो थर्ड पर्सन है उसको भी काफ़ी दुख हुआ है। तो एक ये चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है, जिस वजह से इनको ऐसा लगता है कि अगर अभी आपसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यही कहूँगी कि आपके उनकी लाइफ में नहीं होने से एकदम एट प्रेजेंट मोमेंट में उतना भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि किसी और के इनके लाइफ में नहीं होने से, या फिर किसी और के इनके लिए गलत तरीके से बिहेव करने से, या फिर जैसी इनकी उम्मीद थी वैसा वो थर्ड पर्सन नहीं बिहेव कर रहा है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं तो फिर आप उस तरीके से भी देख लीजिएगा, जैसे आपसे रीडिंग रेजोनेट करे आप वैसे देख लीजिएगा। तो उस चीज़ का बहुत दुख है कि मैंने तो उसको इतना प्यार किया और उसकी वजह से ही इस पर्सन ने आपसे भी तो मूव ऑन किया था ना।
पास्ट में आप लोगों का रिश्ता कितना अच्छा था। देखिए, याद तो कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के, आप लोगों के जो लुक्स है ना, ये काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। मतलब डिफरेंट ऐसे ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। अब ट्विंस की तरह तो चेहरे मैच नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप लोग साथ में खड़े होते होंगे तो इस पर्सन को थोड़ा ऐसा फील होता होगा, या किसी तीसरे ने अगर आप लोग दोनों को साथ में देखा तो उसके ना कुछ मिक्स्ड जैसे रिएक्शंस रहे थे कि ठीक है, तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते हो, मिलते हो तो अच्छी बातें करते हो, तुम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हो, शायद तुम्हें लगता है कि पास्ट बर्थ का भी थोड़ा यहाँ पे रिलेशनशिप है, लेकिन जोड़ी जमती नहीं है। जोड़ी जम नहीं रही है देखने में। ऐसा नहीं लगता है कि कोई जोड़ी देखे तो कहे वाओ, है ना। किसी के लिए ये वाला मैसेज है, आप लोग प्लीज रख लीजिएगा। ये चीज इस पर्सन के ना मन में जाके बैठ गई थी। तो शायद इसने किसी ऐसे पर्सन के साथ अपना संबंध बना लिया, या अगर पहले से था तो उसके साथ वो अपना रिश्ता निभाते चले गए कि उनके साथ उसकी जो अ, उसका जो देखने में हो सकता है वो लोग लगते हो कि हाँ अब थोड़ा मैच बैठ रहा है। कुछ हाइट का भी फर्क है यहाँ पे और एज का भी फर्क है यहाँ पे। अगर आप लोग भी थोड़े से हो सकता है शॉर्ट या टॉल होंगे और आपके पर्सन वैसे वैसा होंगे, कुछ हो सकता है ना, वो शॉर्ट हो और या फिर वो आपसे बहुत टॉल हो, ऐसी चीजें हो सकती है। लेकिन याद कर रहे हैं इस वक्त ये पर्सन आपको, क्योंकि वो पर्सन भी चला गया है जिसकी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया था, और आप भी इनके लाइफ में नहीं हो तो आपको कॉल तो नहीं कर सकते हैं अभी। क्या आपको जवाब देंगे, क्या आपको एक्सप्लेनेशन देंगे कि मैं तो अपनी एट में था, मैं तो अपना किसी और को मैंने सेलेक्ट कर लिया था, मैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहा था तुम्हें छोड़ के। तो इस ये चीज़ पता है इस पर्सन को कि वो अच्छी चीज़ तो उन्होंने नहीं की थी आपके साथ में। तो याद तो काफ़ी करते हैं। कोई एक ख़ास स्पेशल चीज़ है यहाँ आपके बारे में जो इस पर्सन को ना याद आती है, और वो चीज़ बेचैन करती है। कोई ख़ास चीज़ है, या तो आपके लुक्स में से कोई एक ऐसी चीज़ है, या फिर आप लोगों ने कुछ ऐसे गिफ्ट दिए, या आपकी कोई ऐसी याद, इस कोई ऐसी चीज़, आपका नाम है, कोई सॉन्ग है, कोई आपसे रिलेटेड, कोई अगर आपने कभी बोला हो कि मुझे ऐसी चीज़ें पहननी पसंद है, या मुझे ये चीज़ खानी पसंद है, या मुझे ऐसी जगह पसंद है, तो अगर वहाँ पे वो जैसे गुजरते होंगे आते जाते, या फिर आपका कहीं में नाम दिख गया, कुछ भी ऐसा दिखा ना, तो उस समय एक एक स्माइल के साथ वो आपको याद करते हैं। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी कि उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और आप याद आते हो, फिर अच्छे से याद आते हो इस पर्सन को। जब भी कोई ऐसी घटना घटती है ना, तो अच्छे से ही याद आते हो। इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ इनके साथ अनफेयर है, आप इनके साथ अनफेयर हो, थर्ड पार्टी इनके साथ अनफेयर है, इनका परिवार इनके साथ अनफेयर है। ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, ये पर्सन जो भी एनर्जी दे रहे हैं ना, ये मुझे यही दे रहे हैं कि सबने इनके साथ इनजस्टिस किया है, किसी ने इनको नहीं समझा है, किसी ने इनके प्यार को नहीं समझा है। इन्होंने शायद किसी के लिए काफ़ी कुछ किया है, हो सकता है फैमिली के लिए काफ़ी कुछ किया हो सकता है किसी एक पार्टनर के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन आप देख रहे हो ना, जैसा कि उसके लाइफ में नहीं होने से, या फिर उससे प्यार नहीं पाने से, आपसे प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो उस दुख से भी, थर्ड पर्सन से भी और आपसे नहीं मिल पा रहा है उस दुख से भी, ये जो पर्सन है ये परेशान रहते हैं आजकल थोड़े। ऐसे ना चिड़चिड़े से रहते हैं, मतलब ऐसा कोई बहुत, जैसे पहले अगर टॉलरेट कर लेते होंगे बातों को, अब टॉलरेट नहीं करते, तुरंत से झुंझला जाते होंगे कि क्या है, ठीक है बाद में आना, ऐसा ऐसा यहाँ पे थोड़ा लग रहा है। इनके मन में आ रहा है कि अगर इन्होंने आपको मैसेज किया तो क्या आप रिप्लाई करोगे।
या फिर आप मैसेज देखते ही नंबर को ब्लॉक कर दोगे, या अगर इन्होंने कॉल किया तो आप कॉल देखते ही इनका जो नंबर है उसको ब्लॉक कर दोगे गुस्से के मारे, या फिर फोन उठा के आपने कुछ खरी खोटी सुना दी कि अभी क्यों, अब मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, जाओ उसके पास जिसकी वजह से मुझे छोड़ा था। ये ऐसा कुछ इनको ऐसी उम्मीद है कि आप ऐसा कुछ बोल सकते हो, तो उस चीज से ये पर्सन थोड़ा सा झिझकते हैं। एक लेकिन एक ना न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जैसे कि एक रोमांटिक डेट, कुछ रोमांटिक फैंटेसीज भी चल रही हैं इस पर्सन की आपको लेके। देखिए, मैं उस थर्ड पार्टी के लिए फैंटेसी नहीं बोल रही हूँ, इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अभी कुछ समय से उन दोनों के बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं उन लोगों के रिलेशनशिप में। इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए होंगे, थर्ड पार्टी ने कुछ आपके पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, कुछ इस पर्सन ने भी उसको इल्ज़ाम लगाए होंगे, कुछ ऐसा चीज़ मुंह से निकल गया होगा जो नहीं निकलना चाहिए था। तो ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये फैंटेसी उसके लिए है, ये फैंटेसी जो है वो आपके लिए है, क्योंकि आप इनके लिए, आपकी जो एनर्जी है वो अभी इनके लिए फ्रेश है, क्योंकि इसमें अभी कोई हाल के दिनों में जैसे ना रिसेंट का कोई भी दुख दर्द नहीं है। जो भी दुख दर्द है वो पहले का है, बहुत पहले का, कई महीनों पहले का, और किन्हीं किन्हीं के लिए कई सालों पहले का। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने जिसके साथ मैरिज की थी, हो सकता है अरेंज मैरिज हो सकता है खुद की चॉइस थी, लेकिन घर वालों को बोला था और घर वालों ने अरेंज करवा दिया था। जिनके भी पर्सन मैरिड रहे थे, उनके होते होते, उनके लाइफ में होते होते, अगर आपसे मूव ऑन करके उन्होंने शादी की थी, तो उतना भी वो अपने उस पार्टनर से, अपने उस जीवन साथी से वो खुश नहीं है। होता क्या है ना कि ऐसे में कंपैरिजन करने लग जाते हैं लोग, तो ये भी ना थोड़ा कंपैरिजन करने लग गए हैं, या लग गए होंगे। कुछ ऐसी चीज जो आपने बर्दाश्त कर ली होगी, हो सकता है उस पर्सन ने, चाहे उसके साथ मैरिड हो या नहीं हो सकता है वो पर्सन तीसरा उतना टॉलरेंट नहीं रहा होगा, वो तुरंत से मुंह पे जवाब दे देता होगा, दे देती होगी, तुरंत से कह देती होगी कि नहीं ऐसा मेरे साथ तो क्यों कर रहे हो, मैं तो ये चीज़ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगी। लेकिन चूंकि आपका वो एकदम सच्चा वाला प्यार था, वो प्रेम, तो आपके पर्सन ज़रूर वो प्रेम जो है मिस करते हैं और मन करता है आपसे थोड़ा बात कर ले। लेकिन खुद को मजबूर पाते हैं। अगर किन्हीं के साथ मैरिड है फिर तो कोई इसका कोई फिर कह ही नहीं सकते इस चीज़ को कि क्यों मजबूर है। लेकिन जो भी थर्ड पर्सन है तो उनको यही लगता है कि एक तो उन्होंने आपको चीट किया, और अगर वो आपको अभी कॉल करते हैं तो उस थर्ड पर्सन को जिसको वो अभी मिस कर रहे हैं, या किसी रीज़न से एक टेम्पररी फाइट अगर उन दोनों के बीच में चल रही है, या उसने कुछ ऐसा बोल दिया है कि उसकी बात को ये दिल पे लगा के बैठ गए हैं और उदास है कि मैंने ये तो डिजर्व नहीं किया था ना, थर्ड पार्टी के साथ ये रिलेशनशिप में उसको इतना प्यार देने के बाद, उसको इतना टाइम दिया, पैसे खर्च किए उसके पीछे, सबसे बड़ी चीज़ हो जाती कि उतना प्यार दिया उस पर्सन को और आपको, आपसे मूव ऑन करके, आपको छोड़ के। तो ये चीज़ में ज़्यादा आपके पर्सन इस चीज़ को सोच के कि फिर तो उसको धोखा देने वाली बात हो जाएगी अगर वो अभी आपको कॉल करते हैं तो। लेकिन याद एक ऐसी चीज़ है जिसको रोका नहीं जा सकता है, याद तो आएगी, और वही ये काफ़ी आपको याद कर रहे हैं। फिर से मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, ये पर्सन आपको कहीं से स्टॉप तो ज़रूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से चुपके चुपके इन्होंने कोई फेक आईडी बना के आपके बारे में जानकारी ज़रूर रखी है, और कोई लाइक भी करते हैं आपके किसी पोस्ट को, या अगर प्रोफाइल पिक्चर को लाइक करने का अगर कोई कहीं पे ऑप्शन होता है तो उसको वो लाइक ज़रूर करते हैं, या फिर आपका जो पोस्ट जो भी आप डालते हो उसको ज़रूर लाइक करते हैं। कंप्लीटली आपसे अलग नहीं हुए हैं ये, लेकिन हालात मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं यहाँ पे। तो हालात फिर कुछ ऐसे हैं कि इनको आपके लिए जो दिल में प्यार है और आपके साथ गलत करने का जो दर्द है, वो दर्द लेके ये पर्सन बैठे हुए हैं अपने अंदर में,
बहुत सारा सोचते हैं और इतना कभी कभी सोचते हैं, और जब सोच जो है उस दिशा में जाती है कि तुमने गलती की थी, तुमने ऐसे पर्सन का चुनाव किया जो तुमको नहीं करना चाहिए था, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, उस समय फिर इस पर्सन का एक तरीके से ना, जैसे दिमाग एकदम से खुल जाता है कि अच्छा गलती तो मेरी थी। तो वो चीज भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। वर्गो हो सकते हैं आप में से किसी के पर्सन, और फायर साइन भी स्ट्रांग है और एयर साइन भी स्ट्रांग है, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ फैमिली से रिलेटेड भी मुझे इशू यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एक तो वो चीज़ हो ही गई, यहाँ पे मैंने बोला कि ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और है, शायद इस पर्सन के अंदर में हिम्मत नहीं है कि वो आपके लिए अपने फैमिली में बात कर सके। मे बी अगर कभी इस पर्सन ने बात करने की कोशिश की भी थी तो शायद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, और जिसके पर्सन ने बात की ही नहीं हो, करी ही नहीं हो, आपके लिए कोई स्टैंड लिया ही नहीं आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए, फिर तो यही है कि वो अ, उनको लगता होगा कि एज का ये जो डिफरेंस है, अगर बता देंगे फैमिली में कि है आप लोगों के बीच में कुछ एज का डिफरेंस है या आपका करियर इस तरीके का है, उनका और उनके परिवार का बिजनेस है या फिर अलग तरीके का कुछ करियर है, कुछ ऐसा जॉब, कुछ ऐसा बिजनेस है, तो उनको लगता है कि थोड़ा अलग तरीके से बवाल खड़ा हो जाएगा। चलिए अब कुछ चीजें हम कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लास्टली थोड़ा फैमिली की तरफ से भी परेशानी दिख रही है आपके पर्सन के लिए। ठीक है। आ गया ना कास्ट कल्चर, ये सारी चीजें, और ये एक मेजर आप लोगों के बीच में अलग होने का एक बहुत बड़ा कारण ये चीज भी रहा है। तो एक चीज तो मैं यहाँ इतना तो जरूर कह दूंगी अभी कि आपके पर्सन आपसे अलग हुए, इसका एक रीजन यहाँ पे ये था कि वो अपने घर वालों के अगेंस्ट, अगर किसी ज्योतिषी से उन्होंने आपकी और अपनी कुंडली भी दिखाई थी, ये भी हो सकता है किन्हीं के लिए, तो वहां से जो इनको सजेशन मिला, जो सलाह मिली, वो सलाह आपके फेवर में नहीं गई। ओके। तो ये खुद को उस पोजीशन पे ला सके, ये खुद को कुछ इतना मजबूत बना सके कि आपके लिए फाइट कर सके, जबकि वो आपको इतना पसंद करते थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े। मैं एक चीज और आपको बहुत क्लियर यहाँ पे बताती हूँ, आपके पर्सन के मन में कुछ आपको लेके डाउट्स भी थे। ओके। ये डाउट्स आपके मन में भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के मन में भी कुछ डाउट्स दिखे थे, और ये डाउट्स ऐसे थे कि आप जो सामने हो, आप अगर इतने ही प्यारे हो तो फिर इनके मन में वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है आपको लेके, फिर ये आपके लिए फाइट क्यों नहीं कर पाते हैं। उनको लगता था ना आपने कुछ चीजें हिडन रखी हैं इस पर्सन से। ठीक है। तो वो चीज उनको परेशानी दी थी पास्ट में, इसीलिए और बहुत झंझट क्रिएट हो गया था, बहुत थोड़ा हलचल भी क्रिएट हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि खुद इसने अपने मन में ही एक सिनारियो क्रिएट कर दिया था कि अगर फैमिली से वो बात करते हैं या दोस्तों के आगे डिस्क्लोज करते हैं आपको, या फिर किसी के आगे कर भी दिया, तो उसने तो साफ इनकार कर दिया कि नहीं भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम लोगों का रिश्ता नहीं चल पाएगा। दुनिया कुछ भी बोलेगी तुम लोगों को, तो फिर किसको किसको जवाब देते फिरोगे। और लोग सामने हमेशा तो बोलते नहीं हैं, लोग तो पीठ पीछे भी बोलते हैं। इस चीज से ना आपके पर्सन जो है वो डर गए, उनको हिम्मत रखनी चाहिए थी, लेकिन वो डर गए और वो फिर आगे बढ़ गए।
ओके, क्योंकि उनको शांति चाहिए थी, उनको सुकून चाहिए था, तो इसीलिए वो फिर आपकी तरफ से वो आगे बढ़ गए। खुश नहीं थे और उन्होंने गिव अप भी किया। ये देखिए ना, यहाँ इस पर्सन ने गिव अप कर दिया है कि छोड़ो यार, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है, लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगा, तो इससे अच्छा है कि गिव अप ही कर दो। और जो पर्सन है या जिसके अपनी लाइफ में रखने से बाकी सब लोग भी खुश हैं, तो चलो उसी के साथ चलाते हैं। और खुद ये पर्सन भी चाहते थे, ये बात तो नहीं है कि वो नहीं उसको पसंद करते थे और दूसरे पसंद करेंगे इसलिए चला रहे थे, वो चीज़ भी नहीं है यहाँ पे। बाकी जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं, बैलेंस का कार्ड है, 9 ऑफ एयर, रिलीज एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस समय आपके पर्सन आपको देखते हैं ना कि पूरा आप जिंदगी के मजे ले रहे हो। मैंने आपको पहले भी बोला है, ये आपको बहुत हर तरीके से आप पे नजर रखते हैं, जहाँ पे भी जो इंफॉर्मेशन मिल जाए आपके बारे में, ये आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। और इस तरीके से आपको देखते हैं कि थोड़ा फैंटेसाइज कर रहे हैं इस वक्त की आप हो, वो है, और एक हैप्पी फैमिली है आप लोगों का, एक अच्छा सा घर है जो पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है, जहाँ पे सिर्फ प्यार ही प्यार हो और आप उनकी केयर करते हो, आपके पर्सन आपकी केयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये ना, अगर थर्ड पार्टी के साथ भी मैं अब कहूँ तो बहुत खुश तो नहीं रही है। देखिए 9 ऑफ एयर की ऊर्जा क्या बताती है, ये आपको मिस करने की भी ऊर्जा है, और उस थर्ड पार्टी के साथ भी जैसा भी रिश्ता रहा है, ये उसकी भी ऊर्जा यहाँ पे है। तो ले दे के कुल मिला के ये पर्सन देखते हैं कि इनका जो वार था ये उन्हीं पे पलट के वापस आ गया है, और आप यहाँ पे इंद्रधनुषीय रंगों से सराबोर होके अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हो। आप अर्न कर रहे हो, आप कमा रहे हो, आप खुश हो, अपने पे पूरा ध्यान दे रहे हो आप। तो इनको ना ये भी लगता है कि शायद आप, चूंकि न्यू पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे आजकल, तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, और इसीलिए आप अपना इतना अच्छे से ध्यान रखते हो, अपने बालों में कलर कराते हो, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के ड्रेसेस ट्राई करते हो। तो काफ़ी सोच विचार इस पर्सन की चलती है। और फाइनली यहाँ पे बॉटम में क्या है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और सब कुछ इस पर्सन के हाथ से निकल गया है। ऐसी इस पर्सन की ऊर्जा है आपको लेके कि हाथ से निकल गया है। और लास्ट में मैजिशियन का कार्ड आया है, तो इसका मतलब मैं ये भी कहूँगी कि मन ही मन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर प्रैक्टिकल देखें तो आप इनकी लाइफ में नहीं हो, आप आपका प्यार मिस करते हैं, आपका टच मिस करते हैं, आपकी केयर मिस करते हैं, जो भी आप पूछा करते थे, आप ठीक हो, आपने खाना खा लिया, या जैसे अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में प्रॉपरली रहे होंगे तो होता है ना कि घर, किसी के घर जाके भी थोड़ा देख लिया कि हाँ सब कुछ हर जगह पे ठीक ठाक है या नहीं है, अलमीरा सही से लगी हुई है, कपड़े सही से हैं, धुले हुए हैं या नहीं, इस तरीके की चीज़ें जो कपल करते हैं, तो वो चीज़ भी वो मिस करते हैं। काम काफ़ी करते हैं ये आपके पर्सन, और जब काम करते हैं और अकेले जब अपने बेडरूम में जाके ये निढाल होके बेड पे बिल्कुल पड़ जाते हैं, तो उस समय जो खालीपन होता है, तो उस खालीपन में और उस अकेलेपन में बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। अब मैं ज़रा देखूंगी कि ये पर्सन इस वक्त क्या चाहते हैं आपसे, या खुद ये इस रिलेशनशिप के लिए क्या चाहते हैं। जब आपका ध्यान आता है तो फिर ये क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ को मैं देखना चाहती हूँ अभी। ये तो ये ना कंफ्यूजन से निकलना चाहते हैं सब। ये देखिए, कंफ्यूजन से निकलना चाहते हैं और कोई रास्ता इनको दिखना चाहिए ताकि ये आपको अपने घर पे ला सके, या अगर वैसे वैसा कर लीजिए अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, तो ये यही चाहते हैं कि सब खुश रहें। ये आपसे, आपको अपनी लाइफ में लाए, आपको अपना जीवन संगनी बनाए, और घर पे भी ना सबको मना ले। इनकी एक इच्छा है, ये होगा कि नहीं होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन उनके माइंड में यही है कि काश घर के लोग, सारे लोग मान जाएं वो, और आप दोनों के घर वाले मिल लें, इनके घर वाले मिल लें, और अच्छे से सब कुछ
कि उनके बच्चों की खुशी की खातिर सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा करके सब मान जाए तो फिर ये यही देखते हैं कि आपसे बढ़िया पार्टनर तो इनके लिए कोई नहीं होगा, ऐसा इनके मन में है। ओके, जो डाउट्स एकदम इनिशियल डेज में आपके लिए हुआ करते थे, that how could someone be so nice, so perfect, so caring, so loving and so समझदार, so witty, so intelligent एंड सो क्रिएटिव एज वेल। तो कितनी सारी क्वालिटीज अगर मैं गिनाने पे जाऊँ तो बहुत कुछ यहाँ पे मैं गिना सकती हूँ। हो सकता है आप में से कोई ना खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, और कोई या तो आप लोग टेलरिंग का काम बहुत अच्छे से जानते हैं, आप में से किसी का बुटीक या ब्यूटी पार्लर भी हो सकता है, या फिर कोई यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री से या फैशन एक्सेसरीज है, फैशन ज्वेलरी है, कुछ भी कुछ ऐसा फैशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे हो सकता है। आप लोग मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, और ये जिसकी भी वजह से आप दोनों के बीच में सिचुएशन खराब हुई थी, तो ये चाहते हैं, अगर आपने घर छोड़ दिया है तो ये चाहते हैं कि आप घर वापस आ जाओ और फिर से एक खुशहाल परिवार की तरह आप लोग रहें यहाँ पे। सच्चाई आप भी देखो, ये ना आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप भी सच्चाई देखो और ये भी सच्चाई देखे कि आप दोनों का फ्यूचर है एक साथ में। ऐसे इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। कुछ तो इन्होंने आपको पहले इग्नोर किया, कुछ अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, फिर आप ही अगर इग्नोर करोगे तो कैसे यहाँ पे काम चलेगा। और देखिए मैं हाथ में पकड़ के बैठी हुई थी ये डेक, और मेरे हाथ में सन का कार्ड था। बच्चे भी चाहते हैं आपसे, ऑफ कोर्स अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं तो बच्चे हो, और सब कुछ भूल जाइए पीछे का, ये भी भूल जाए, आप भी भूल जाओ। ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बड़े बड़े इंटेंशंस इस पर्सन के मन में है, पर वो जो थर्ड पार्टी वाली चीज है ना, वो चीज के कारण अभी उदास तो है, पर साथ ही साथ प्लानिंग भी आपके साथ आगे के लिए चल रही है। यहाँ पे चैरियट है ना, तो पूरा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं आपके साथ अपने रिश्ते को, अपनी गलती को भी समझ रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि लाइफ में विक्ट्री चाहिए अगर, तो मुझे अपने भी, मेरे जो मेरी जो सोच है या जो मेरी हरकतें हैं, उस हरकतों पे मुझे लगाम लगानी पड़ेगी। इस पर्सन के ना लगाम नहीं है, क्योंकि मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स भी देखा था। ये कुछ ऐसे ही अच्छी शक्ल सूरत सामने से गुजरते हुए देखते हैं ना, ऐसे मन इनका फिसलता है। लगता है ऐसे में ही अगर कोई सामने आगे जिंदगी में भी आते चले जाए तो फिर पता नहीं, थोड़ा रिस्की ही हो जाता है ऐसे में। देखिए थर्ड पार्टी के साथ में अभी क्या चल रहा है। जब आपके साथ इतनी अच्छी ऊर्जा है इस पर्सन की, अगर ये मैरिड नहीं है तो मैं उनके लिए कह रही हूँ, ठीक है, तो किसी तरीके का भ्रम में आप लोग नहीं रहिएगा। मैरिड है तब तो सीधी सी बात मैंने बता दी है, अब ये अपने लाइफ पार्टनर को ही पाना चाहते हैं। हाँ, थर्ड पार्टी की तरफ से इनको काफी दुख है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई कोलैबोरेशन भी था, कुछ बिजनेस से रिलेटेड चीजें थी, या तो थर्ड पार्टी ने पैसे लेके इनको वापस नहीं दिए हैं, और कुछ बड़ा अमाउंट हो सकता है जिससे कि इस पर्सन को काफी धक्का लगा है, और उनको लगता है कि कैसे मुझे छोड़ दिया थर्ड पार्टी ने। इस तरीके से कोई किसी को छोड़ता है क्या, इस तरीके से जिसने कभी इतना प्यार किया, इतना आपको भी अपनी लाइफ से जुदा रखा, तो उसने फिर कैसे इस तरीके से बिहेव किया, उसने कैसे धोखा दिया, उसने कैसे कुछ चुभती हुई बात बोल दी, तो ये तो उसको नहीं करना चाहिए था। किन्हीं किन्हीं के लिए मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से ब्रेकअप दिख रहा है, लेकिन एकदम किन्हीं किन्हीं के लिए, ठीक है। मैं बता देती हूँ, चलिए बोलते बोलते ही काट आ गया था। ब्रेकअप नहीं हुआ है, ब्रेकअप के हालात बन रहे हैं, लेकिन ब्रेकअप नहीं हुआ है। यहाँ पे दोनों होल्ड कर रहे हैं उस रिश्ते को, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि अभी होल्ड करके रखें, ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं करें, ऑफिशियली एक दूसरे को नहीं बताएं कि तुम मेरी लाइफ से अलग हो, मैं तुम्हारी लाइफ से अलग हूँ, चलो इट्स अ ब्रेकअप नाउ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं उसको। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि काफी उसको उसकी तरफ थे, उसकी तरफ झुके हुए थे, उसके लिए फीलिंग्स थी थर्ड पार्टी की तरफ से। काफी पेन में है, फिर से 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है।
काफ़ी पेन में है और ये पर्सन जैसा कि यहाँ पे दिख रहा हो, मैंने आपको बोला भी था। एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर शादी की बात चल रही है तो हो सकता है कि इस पर्सन के फैमिली भी तो पूरा पक्का से इसको रिश्ते दिखा रही है, एंड दिस पर्सन इज हैविंग ऑप्शंस। इसके पास ऑप्शन है थर्ड पार्टी के साथ। जो सिचुएशन चल रही है, ये तीनों कार्ड्स देखिए बता ही रहे हैं कि बस एक सिरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लगभग लगभग टूटा हुआ है, लेकिन उसको ऑफिशियल नहीं किया है ना। तो थर्ड पार्टी ने, अगर थर्ड पार्टी ने भी ऑफिशियल किया होता तो फिर ये कार्ड बता देता, लेकिन अभी ये कार्ड यही बता रहा है कि उसने भी ऑफिशियल नहीं किया है। लेकिन परेशानी है, कुछ चीटिंग वाली बात पता चली होगी, या थर्ड पार्टी को ये पता चला होगा कि ये तो अपने फैमिली की तरफ से भी रिश्ते देख रहा है, तो फिर ये भी तो चीटिंग हो ही गई ना। और थर्ड पार्टी का भी जो सोचना था वो गलत नहीं है, क्योंकि सच में दिस पर्सन इज हैविंग ऑप्शंस। एक आप हो गए, एक थर्ड पार्टी है, एक और बाकी जो है वो परिवार बता रहा है। तो जहां इनको लगेगा सबसे ज्यादा फायदा, शक्ल सूरत हो, फिगर हो, थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी सॉरी नहीं, जो भी प्रपोजल आएगा तो उसका जो भी परिवार का स्टेटस है, वहां से क्या मिल रहा है, गाड़ी दे रहा है, फ्लैट दे रहा है, जमीन दे रहा है, शेयर दे रहा है, क्या क्या ज्वेलरी इनको मिल सकता है, क्या क्या चीज़ें फिक्स होती है अब देखिए परिवार के बीच में, ये सब तो वो चीज़ें भी चल रही हैं। ये जहां सूट इनको हो जाएगा ना, जहां सूट कर जाएगा ये वहां पे चले जाएंगे। पर आपके लिए जो फीलिंग्स है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया है। एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस इतना मैं कह देती हूँ, एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं फिर भी थोड़ा सा कार्ड्स देख लेती हूँ और मैं बताती हूँ मैं कितने समय के लिए देख रही हूँ। एक बार कार्ड्स आ जाए फिर से, यही देखिए आपके लिए डाउट्स और गुस्सा भी है। गुस्सा बिल्कुल बरकरार है इस पर्सन का, घमंड एक अलग ही लेवल पे है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, गुस्सा तो है इस पर्सन को कि आप सेल्फ लव में लग गए हो, आप अपने लाइफ में अपने आप को मेंटेन करने में लग गए हो और आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस चीज का गुस्सा तो जरूर है। ये देखिए यहाँ पे इसका, इसके घमंड का, इसके जिद का, इसके कोल्ड बिहेवियर आपके लिए, उन सब चीजों का भी यहाँ पे कार्ड आ गया है। इस पर्सन के अंदर में वो समझदारी नहीं है जो समझदारी आपके अंदर है। ये किसी के लिए ना जल्दी सैक्रिफाइस नहीं करता है, बहुत सेल्फिश एनर्जी है इसका, खुद के ही विचारों पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और ये मल्टीपल अफेयर रख सकता है। एक मैरिड पर्सन को भी ये कार्ड दिखाता है, एक मैरिड पर्सन जिसके मल्टीपल रिलेशनशिप है। और मुझे यहाँ पे जो एक और कार्ड इसमें दिखाता वो भी एक कार्मिक रिलेशनशिप को साथ लेके, वो चीज़ भी जैसे आउट ऑफ मैरिज कोई रिलेशनशिप, वो भी मुझे यहाँ पे दिखा है। तो अगर वो, जैसे मैं शुरू से ही बता रही हूँ, वो किन्हीं का है तो आप उस तरीके से भी ले लीजिएगा। तो मैनिपुलेशन है इस पर्सन के अंदर में, काफ़ी सारा मैनिपुलेशन है और इसको नहीं पता है कि अपने इमोशंस को, अपने ज़रूरतों के लिए, अपने नीड के लिए अपने मन को कैसे बस में किया जाता है, बिल्कुल इसको पता नहीं। और दूसरे को कैसे काइंडनेस के साथ ट्रीट करना चाहिए, प्यार से ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि आज है कल नहीं है, परसों नहीं है तो कोई मेरा इंतज़ार ही करता रह जाए, ऐसा नहीं होगा। इस पर्सन की एनर्जी मुझे ना अच्छी नहीं आ रही है। ये जितना भी आपको अच्छा माने, लेकिन जो इस तरीके से मल्टीपल रिलेशनशिप में जाए तो उसके कैरेक्टर को लेके, उसके चरित्र को लेके तो फिर कोई ट्रस्ट कर भी नहीं सकता है। तो ये आज की एनर्जी है। अगर आपसे ये रीडिंग मैच नहीं करती है, आप लोग प्लीज़ ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में इसको आत्मसात करने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे आपको कन्फ्यूजन ही होगा। नहीं मैच करता है, जाने दीजिए, मन से निकाल दीजिए, रीडिंग को एंजॉय कीजिए। तो ये थी रीडिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स की, क्या आपके उनकी लाइफ में नहीं होने से फर्क पड़ता है। तो मैं फिर से वही बात बोलूँगी कि उतना नहीं पड़ता है जितना आपको पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक पार्टनर के ऑप्शन या अपनी लाइफ में सेटल होने के बहुत सारे ऑप्शंस इसके लाइफ में है। तो एक तरफ कोई सोच जाए तब तो उस पर्सन को मिस करेगा ना। सोच जब इतनी डाइवर्स तरफ इसकी बटी हुई है तो फिर ये क्या किसी के लिए पूरे 100% सोच रख सकता है।
थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।